माई सेल्फ ललित कुमार और वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और एक नॉर्मल कितना होता है या हाइपर कितना होता है, हाइपर कितना होता है और इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग जो ब्लड प्रेशर को कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं। तो देखो, ब्लड प्रेशर जो होता है ना, पहली बात तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल साइन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल साइन होता है जो बार बार हम पेशेंट का चेक करते रहते हैं। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ब्लड बीपी मतलब जो ब्लड प्रेशर, बीपी इज ए फोर्स एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड बीपी। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो जो वॉल्स है, हमारी जो वेसल्स की वॉल है उन पे एक प्रेशर डालता है। जैसे ब्लड किसी वॉल्स में जा रहा है, सपोज दैट ये वेसल्स है, हमारी ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड जा रहा है इसके अंदर। अब जो ये ब्लड है जा रहा है इसके अंदर, जो इस पे प्रेशर डाल रहा है इस वॉल्स पे, उसी को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एक्सक्रीटेड का मतलब होता है लगाना या डालना। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बीपी इज फोर्स एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड बीपी। कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स पे एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं बीपी। ज्यादा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा बीपी हो जाएगी और जितना कम होगा उतनी कम बीपी हो जाएगी। तो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीपी इज मेजर इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये देखने वाली बात है कि बीपी को हम किस में मेजर करते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर में और सिस्टोलिक प्रेशर में। अब ये क्या होता है भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, द सिस्टोलिक प्रेशर इज हाईएस्ट प्रेशर। ये हाईएस्ट प्रेशर होता है एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड जो किसके द्वारा होता है, लगता है ब्लड के द्वारा। वह जब लेफ्ट वेंट्रिकल इज फोर्सिंग द ब्लड इनटू एरोटा। देखो, जैसे ये हार्ट है, हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, ये ऐसे बना लो। ये एरोटा है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड इसके अंदर आएगा ना, कॉन्स्ट्रक्शन करते समय ब्लड इसमें आएगा, वो ब्लड इस पे प्रेशर डालेगा एरोटा पे, उसी ब्लड को अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। उसी प्रेशर क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सिस्टोलिक प्रेशर इज हाईएस्ट प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सिंग द ब्लड इनटू एरोटा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को किसमें फोर्स करता है, एरोटा में, कॉन्स्ट्रक्शन के थ्रू। जब कॉन्स्ट्रक्शन करेगा ये तो ब्लड यहाँ आएगा और ये ब्लड इसकी दीवारों में फोर्स लगाएगा, एरोटा की दीवारों में फोर्स लगाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है भाई। सिस्टोलिक प्रेशर तो समझ आ गया। अब डायस्टोलिक प्रेशर देखो, डायस्टोलिक प्रेशर इज लोअर प्रेशर दैट अगर जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये बता रहा है कि ये प्रेशर तो लोअर प्रेशर होता है। मेन बात तो ये क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है। और ये कब होता है, अगर जस्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कंस्ट्रक्शन होता है उससे पहले वाला जो प्रेशर होता है। जैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन होते ही तो ब्लड इसके अंदर आएगा तो इसकी दीवार में फोर्स डालेगा, तो उसको तो बोल देंगे अपन सिस्टोलिक प्रेशर। और जो कंस्ट्रक्शन से पहले इसके अंदर जो प्रेशर था, इस एरोटा में जो प्रेशर था, उससे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल के कंस्ट्रक्शन से पहले जो प्रेशर था उसको बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। तो जाहिर सी बात है, जब कंस्ट्रक्शन होगा तो हाई होगा, और जब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं है उससे पहले तो प्रेशर कम ही होगा। तो हमने पढ़ा ये कि सिस्टोलिक जो बीपी होती है वो हाई होती है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है लो होता है। ठीक है, नॉर्मल बीपी इज 120 से 80 mmHg। अब देखो, नॉर्मल जो हमारे ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल किसी पेशेंट का, वो होता है 120 से 80। तो 120 या सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। जाहिर सी बात है कि सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है, डायस्टोलिक कम होता है। और बीपी का जो मात्रा है वो है mmHg, यूनिट है इसकी, mm ऑफ Hg बनाते हैं इसको। ठीक है,
अब देखो, इफ सिस्टोलिक प्रेशर अबव 150 0 और 90 बिलो 90 इज रिगार्डेड नॉर्मल। अगर प्रेशर 150 से ज्यादा है या फिर 90 से कम है सिस्टोलिक प्रेशर, तो वो क्या माना जाएगा, एबनॉर्मल माना जाएगा भाई, एबनॉर्मल है, ठीक है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर अबव 90 इज रिगार्डिंग एज एबनॉर्मल। अगर डायस्टोलिक प्रेशर 90 से अबव है, 90 से अबव जा रहा है डायस्टोलिक प्रेशर, तो उसको मानेंगे अपन एबनॉर्मल। समझ आएगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर अगर 150 से ज्यादा है या बिलो 90 है तो उसको रिगार्डिंग नॉर्मल मानेंगे, सॉरी एबनॉर्मल मानेंगे। और डायस्टोलिक प्रेशर अगर 90 से अबव है तो उसको अपन एबनॉर्मल मान सकते हैं कि एबनॉर्मल बीपी है भाई, ठीक है। अब वो टर्मिनोलॉजी है बीपी के रिगार्डिंग, जैसे हम क्या है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी। अगर नॉर्मल बीपी होती है 120 80 mmHg, अगर इससे कुछ ज़्यादा बीपी है तो हाई बीपी हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। अगर लो ब्लड प्रेशर आ रहा है, नॉर्मल से लो आ रहा है, तो उसको बोलेंगे लो बीपी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट में फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन फैक्टर अफेक्टिंग द बीपी, कि बीपी को कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एज। अब एज बीपी को कैसे अफेक्ट करता है, लोअर इन चिल्ड्रन देन अडल्ट, कि बीपी क्या होता है बच्चों में क्या होता है कम होता है देन अडल्ट की तुलना में, एक वर्ष की तुलना में बच्चों में बीपी कम होता है एज के अकॉर्डिंग, कि लोअर इन चिल्ड्रन देन अडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेंडर, फीमेल्स लोअर बीपी देन अडल्ट मेल, कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है लो होता है बीपी देन अडल्ट मेल्स। अब ये क्या होता है, क्योंकि सपोज दैट जैसे इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसकी कंडीशन से ब्लड लॉस होता है। अब ब्लड लॉस होगा तो बीपी तो कम ही होगी ना, तो एक्चुअलिटी में होता है कि फीमेल्स के अंदर मेल की तुलना में बीपी लो होती है एकदम, ठीक है। दो क्लियर है अपने, एज क्लियर है, जेंडर क्लियर, ठीक है। अब पढ़ते हैं बॉडी बिल्डअप, बॉडी बिल्ड, कि बॉडी बिल्ड के अकॉर्डिंग बीपी कैसी होती है। बीपी इज हायर इन ओवरवेट पर्सन, ठीक है। बीपी हमेशा मोटे आदमी है जो ओवरवेट पर्सन है, चाहे देखो 25-25 साल के 2% है, ठीक है। इसका वेट ज्यादा है और इसका वेट कम है, तो बीपी भी इसकी ज्यादा होगी, चाहे एज सेम हो उनकी, एज से कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, इनके बॉडी बिल्डअप के अनुसार देखा, एज तो सेम है लेकिन इसका वेट ज्यादा है तो इसकी बीपी ज्यादा होगी, और इसका वेट कम है तो इसकी बीपी कम होगी, ठीक है। तो बॉडी बिल्ड, जितनी बॉडी बिल्डअप होगी उतनी ही बीपी होगी, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, जो जितना बॉडी बिल्डअप होगा, जितना मोटा आदमी होगा उसकी बीपी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। आप देखते हैं टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे के अकॉर्डिंग ये है कि मॉर्निंग जो बीपी होती है वो होती है कम, किसकी तुलना में, इवनिंग बीपी की तुलना में, इवनिंग में थोड़ी ज़्यादा होती है। सपोज दैट सुबह का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है, फिर बाद में बॉडी का टेम्परेचर अपन धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह होती है, अपन खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, इवनिंग के अंदर थोड़ी बीपी ज़्यादा होती है और मॉर्निंग में थोड़ी कम होती है। अब देखते हैं एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज में बीपी का क्या होता है। अब सपोज दैट अपन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, अपन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी जब हम अपन क्या करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि जो ब्लड कितना पंप कर रहा है, वो हार्ट ब्लड कितना पंप कर रहा है, अगर ज़्यादा पंप करेगा तो ज़्यादा ब्लड आएगा रोटा के अंदर, तो क्या हो जाएगा बीपी हाई हो जाएगी। तो देख लो, एक्सरसाइज इंक्रीज द बीपी, एक्सरसाइज क्या करती है बीपी को इंक्रीज करती है। अब देखते हैं हम इमोशन, अब इमोशन वही बीपी को कैसे वो करते हैं। तो देखो इमोशन के अंदर फियर, वरी, टेंशन, एंजाइटी, एक्साइटमेंट की कोई स्टेज, जब एक्साइटमेंट की स्टेज होती है तो बीपी क्या होती है इंक्रीज होती है। क्यों होती है कि जब ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या कहता है, फियर, वरी, एक्साइटमेंट की स्टेज में क्या होता है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अटेंशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वही कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। और जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है तो बीपी क्या होगी, राइज होगी, बीपी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। इमोशन, स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है कभी कभी, तो हम ज़्यादा सोचते हैं तो उससे क्या होगा, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, उससे क्या हो जाएगी बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज बीपी को बढ़ाता है, इमोशन बीपी को बढ़ाता है। टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग में कम रहती है बीपी, इवनिंग में ज़्यादा रहती है। बॉडी बिल्डअप जितना
बिल्डअप बॉडी होगी उतनी बीपी होगी। जेंडर के अंदर फीमेल्स में कम होती है क्योंकि उनके अंदर एमजी साइकिल के अनुसार ब्लड लॉस होता है, उससे अंदर क्या होता है फीमेल्स के अंदर ब्लड ही कम होता है, तो वो बीपी कम होती है। एज के अंदर चिल्ड्रन में बीपी कम होती है देन अडल्ट। अब देखते हैं पोस्चर की पोजीशन कैसे डिपेंड करती है बीपी को। तो हम देखते हैं कि एक जो पेशेंट है या क्लाइंट है वो लेटा हुआ है और एक खड़ा हुआ है, तो जो लेटा हुआ है ना उसकी बीपी थोड़ी कम होगी तुलना में जो खड़ा है। या फिर एक जैसे अपन किसी की बीपी ले रहे हैं उसके पहले लाइंग पोजीशन में लेते हैं बीपी कि वो लेटा हुआ है तो बीपी ले तो बीपी आएगी कम। अगर उसी पर्सन की सेम पर्सन की अगर बीपी हम ले स्टैंडिंग पोजीशन में तो ज़्यादा आती है। ठीक है, तो बता दिया लाइंग पोजीशन लोअर बीपी देन स्टैंडिंग पोजीशन। अब इसी में एक पॉइंट होता है आपकी नॉलेज के लिए कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। सपोज दैट कोई क्लाइंट लाइंग पोजीशन में है और वो अचानक स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो जो बीपी होती है ना वो कम होती है, वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में है और वो अचानक सडनली क्या हो जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है तो उसकी कुछ बीपी क्या होती है डिक्रीज होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तभी तो बोलते हैं पेशेंट को कि आप जब उठो तो थोड़े देख के उठना है क्योंकि उसके अंदर बीपी क्या होती है कम होती है और डिजीनेस की कंडीशन आ सकती है, वर्टिगो आपको चक्कर आ सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर। पोस्चर लाइन पोजीशन में कम होती है बीपी देन स्टैंडिंग पोजीशन। अब आती है डिजीज कंडीशन कि डिजीज कंडीशन जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई डिजीज होगी, हार्ट की कोई डिजीज होगी, जैसे देखो कोई हार्ट की डिजीज है या सर्कुलेटरी की दिक्कत है, कोई वेसल्स की कोई डिजीज है और वो किडनी की डिजीज है तो वो हरदम क्या करती है बीपी को इंक्रीज करती है। ठीक है, बीपी को क्या करती है इंक्रीज करती है। अब नेक्स्ट फैक्टर है हैमरेज। हैमरेज का मतलब होता है ब्लड लॉस। सपोज दैट इंजरी हुई या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिससे हमारा ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, तो जब ब्लड लॉस हुआ बॉडी से तो बॉडी में ब्लड कमी बचाना तो वो क्या होगा प्रेशर भी कम डालेगा, तो उससे क्या होगा कि इन दिस कंडीशन डिक्रीज बीपी। हैमरेज वाली कंडीशन में क्या हो जाती है बीपी डिक्रीज हो जाती है। आई होप वापस रिपीट कर लेते हैं। एज के अनुसार क्या होता है, एज के अनुसार होता है कि चिल्ड्रन में बीपी कम होती है और अडल्ट में बीपी ज़्यादा होती है। जेंडर के अनुसार क्या होता है फीमेल्स के अंदर बीपी कम होती है क्योंकि एम साइकिल की वजह से ब्लड लॉस होता रहता है हर मंथ, उसकी वजह से, और मेल में ज़्यादा होती है। बॉडी बिल्डअप में ये होता है कि जितनी बॉडी बिल्डअप होगी जितना मोटा ऑब्वियस पर्सन होगा उसकी बीपी ज़्यादा होती है देन नॉर्मल पर्सन, चाहे उनकी एज सेम हो दोनों। टाइम ऑफ द डे के अकॉर्डिंग होता है कि मॉर्निंग में बीपी कम रहती है और इवनिंग में बीपी ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज अगर मॉर्निंग में तो टेम्परेचर भी हमारी बॉडी का कम ही रहता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन इतनी होती नहीं है। जैसे जैसे हम दिन में कुछ खाते हैं डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ती है, उससे क्या होती है बॉडी हीट जनरेट करती है और हीट क्या करता है बीपी को इंक्रीज करवाता है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होती है, एक्सरसाइज जब करेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी की अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है तो उससे क्या होगा बीपी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब होता है पोस्चर। अब लाइंग पोजीशन में अगर लेटा हो कोई क्लाइंट है तो उसकी बीपी कम होगी देन स्टैंडिंग पोजीशन के अनुसार। ठीक है, आता है डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज हो गया, किडनी की कोई डिजीज है तो उससे क्या हरदम बीपी राइज होती है। ठीक है, और हैमरेजिक इन दिस कंडीशन डिक्रीज बीपी। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो हमेशा क्या होता है बीपी हैमरेज वाली कंडीशन में बीपी कम होती है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।